छत्तीसगढ़ की विश्वविद्यालय सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए जो जनता की सुविधा से सीधे जुड़े हैं। राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री परिषद की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के प्रशासन, उद्योग, कृषि, वन, पुलिस व्यवस्था और आम नागरिकों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। राइस मिलर्स, तेंदुपत्ता संग्राहकों, लघु वनोपज संघ और वाहन खरीदारों को बड़ी राहत देने वाले फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आम जनता को राहत देने वाला एक बड़ा निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने रायपुर में आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स पर 50% की छूट देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत वाहन खरीदने पर पंजीकरण के समय मोटरयान कर पर एक मुश्त छूट मिलेगी, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे वाहन खरीदने वालों के साथ साथ प्रदेश भर के ऑटो सेक्टर को भी लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने साल 2026 के लिए तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों से 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदी के लिए ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति प्रदान की। इन निर्णय से लाखों आदिवासी और वन आश्रित परिवारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और उनकी आजीविका को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाजों की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इससे मोटे अनाजों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। कैबिनेट ने लघु वनोपज संघ को अंतर्राष्ट्रीय कृत लघु वनोपज की खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एकमुश्त 30 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का भी निर्णय लिया। यह फैसला वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने वाला माना जा रहा है। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य अंत्योदय सहकारी वित्त एवं विकास निगम से जुड़े ऋणों पर भी निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने 55.69 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान कर 5 राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूरी राशि लौटाने को मंजूरी दी। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम शामिल हैं। वर्तमान में इन ऋणों पर सरकार को हर साल लगभग 2.40 करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ रहा था, जो अब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। साथ ही 229.91 करोड़ रुपए की लंबित गारंटी देनदारी भी खत्म होगी, जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ कम होगा। धान कस्टम मिलिंग से जुड़े राइस मिलर्स को राहत देते हुए मंत्रिपरिषद से उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रोत्साहन के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि को 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया है। औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से औद्योगिक विकास नीति 2024 और 30 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इन संशोधनों से नीति के प्रचार प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़ी विसंगतियां दूर होंगी। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण निवेश और स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कैबिनेट ने 20 जनवरी से 5 फरवरी तक साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित नवे ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स पर 50% छूट देने की मंजूरी दी। ये छूट वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी और पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की तरफ से दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क को 0.25% से घटाकर 0.05% करने का निर्णय लिया गया, जिससे मिलर्स पर आर्थिक दबाव कम होगा। कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी लेवल 14 का एक नया पद 1 वर्ष के लिए सृजित करने को भी स्वीकृति दी। बैठक का सबसे अहम फैसला रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी 2026 से लागू करने को लेकर रहा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि इस व्यवस्था से शहरी पुलिसिंग अधिक प्रभावी होगी और कानून व्यवस्था में तेजी से निर्णय लिए जा सकेंगे। कुल मिलाकर साय कैबिनेट के फैसले प्रशासनिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, औद्योगिक विकास और आम जनता को राहत देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। कुल मिलाकर मंत्रिपरिषद का यह निर्णय ऑटो सेक्टर को रफ्तार देने के साथ साथ आम जनता को सीधे आर्थिक लाभ देने वाला माना जा रहा है और सरकार की ऐसी उम्मीद है कि टैक्स में दिए गए छूट से न केवल वाहनों की बिक्री बढ़ेगी बल्कि व्यापारिक गतिविधियां भी तेज होंगी। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।